प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, आज लेटरल एंट्री की बात करेंगे। लेटरल एंट्री के मामले में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जिस तरह से हमलावर रुख अपनाया, उसके अपने निहितार्थ हैं। यह राहुल की मुखर आवाज़ ही थी जिसके चलते मोदी के अपने भी राहुल के सुर में सुर मिलाने के लिए मजबूर हुए और मोदी सरकार को लेटरल एंट्री से जुड़ा अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ा। जिस तरह राहुल व कांग्रेस के तमाम नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण व संविधान के नाम पर नरेंद्र मोदी सरकार की घेराबंदी की थी, कुछ वैसा ही अब होने वाला था, बल्कि हो ही गया था। अगर सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती तो महाराष्ट्र व हरियाणा जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों में सरकार के सामने काफ़ी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। महाराष्ट्र व हरियाणा जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों से पूर्व ऐसा होना भाजपा की सेहत के लिए अच्छा नहीं था। यही वजह रही कि चिराग पासवान जैसे नेताओं के मुखर होने से पहले ही मोदी सरकार जागी और आनन फानन में लेटरल एंट्री का अपना निर्णय वापस ले लिया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पूरी आक्रामकता के साथ यह कहा कि केंद्र सरकार इस तरह की नियुक्ति करके SC, ST और OBC के हिस्से का रिजर्वेशन छीनना चाह रही है, आरक्षण छीनना चाह रही है। राहुल गांधी द्वारा उठाए गए इस मामले को चिराग पासवान के अलावा कुछ अन्य नेताओं ने भी समझा और सत्य भी माना। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर लोक सेवकों के पद पर SC, ST और OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो यह उनके लिए चिंता की बात होगी। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने के लिए जिस मुद्दे को उठाया था, उसमें विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष को भी समर्थन देने वाले लोग खुलकर साथ दे रहे हैं। इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि आने वाले दिनों में लेटरल एंट्री के मामले में मोदी राहुल की भिड़ंत एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। दरअसल जो विज्ञापन UPSC ने निकाला था, उसके अनुसार 45 पदों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्तियां होनी थी। राहुल गांधी का कहना था कि आप सरकार में जिन लोक सेवकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं उसे ट्रांसपेरेंट कीजिए, उसमें देखिए कि OBC कितने हैं, कितने SC हैं, कितने ST हैं और उसी हिसाब से उन्हें आरक्षण दे दीजिए। इस मामले में 20 अगस्त को आए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान को भी समझना जरूरी है। उनका यह आरोप था कि राहुल गांधी का काम है हंगामा खड़ा करना, वह तो करते ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि लेटरल एंट्री से अखिल भारतीय सेवाओं में ST, SC की भर्ती बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। वैष्णव का यह भी कहना था कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, इसमें लेटरल एंट्री 1970 के दशक से प्रारंभ हो गई थी। सन 1971 में जब मनमोहन सिंह ने तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के रूप में एंट्री की थी तो वह लेटरल एंट्री के माध्यम से ही सर्विसेज में आए थे। लेकिन भाजपा नेता के पास एक या दो नाम गिनवाने के अलावा कोई बड़ी सूची नहीं थी। हमारे एक पत्रकार साथी का तर्क है कि लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को कांग्रेस ने शुरू किया था और अब लगभग 50 साल के बाद कांग्रेस के ही नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस विषय को लेकर बवाल मचा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की राय इससे जुदा है। उनका कहना है कि यह तर्क अस्वीकार्य है। यह तर्क अस्वीकार्य इसलिए है क्योंकि कांग्रेस सरकार में ऐसा अपवाद स्वरूप हुआ था, जबकि मोदी सरकार में इस सिस्टम को रूटीन का बनाने का प्रयास हुआ है। यह कहीं से ठीक नहीं है। वैसे अगर आरक्षण को लेकर हम अपनी बात कहें तो कांग्रेस से लेकर भाजपा तक हर सरकार के समय उच्च पदों पर OBC को महत्व नहीं मिला था। आप सचिव स्तर पर, संयुक्त सचिव स्तर पर या किसी भी विभाग के मुखिया के स्तर पर IAS अधिकारियों की सूची उठाइए, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची उठाइए, आप चौंक जाएंगे क्योंकि हर जगह कुछ खास जातियों का ही बोलबाला मिलेगा। माना कांग्रेस के समय भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अब इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह व राजीव गांधी सरकार के समय की कमियों को ठीक करने की बातें कह रहे हों तो फिर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आखिर समतामूलक समाज बनाने के लिए एक न एक दिन तो जातिवाद की जंजीर तोड़नी ही होगी। लेकिन यह जंजीर तब टूटेगी जब उपेक्षित वर्ग को उसका हक मिलेगा, बराबरी का हक मिलेगा। जिस दिन गैर आरक्षित सीटों से आरक्षित श्रेणी के लोग निर्वाचित होने शुरू हो जाएंगे, उस दिन जातिवाद की दीवार भी टूट जाएगी। अब थोड़ा सा लेटरल एंट्री को सरल शब्दों में भी हम समझा देते हैं। आप मानकर चलें कि ये एक बिना एग्जामिनेशन के, बिना कोई परीक्षा दिए सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति है। इस माध्यम से उन लोगों की सरकारी संस्थाओं में भर्ती होती है जो प्राइवेट सेक्टर में एक्सपर्टीज किए हुए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञ माने जाते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ माने जाते हैं, जिनकी लोकप्रियता देश भर में है। चिराग कहते हैं कि OBC, SC, ST का रिजर्वेशन खत्म नहीं होना चाहिए, फिर चाहे सामान्य भर्ती हो या लेटरल एंट्री की भर्ती हो। यही बात
राहुल गांधी ने आगे बढ़ाई थी, जिस पर सरकार ने संज्ञान लिया और लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस लिया। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।